बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से होगा। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। 23 मार्च तख्लीक़ पाकिस्तान की याद में मनाया जाता है। 1940 में लाहौर में तारीखी करारदाद मंजूर हुई। जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से होगा। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। 23 मार्च तख्लीक़ पाकिस्तान की याद में मनाया जाता है। 1940 में लाहौर में तारीखी करारदाद मंजूर हुई। अब आपको बताएं, सरकारी स्कूल चलाने के लिए फंड्स की शदीद किल्लत। स्कूलों की इमारतें किराए पर देने का फैसला। स्कूल्स औकात कार के बाद इमारत को किराए पर दिया जा सकेगा। स्कूल चलाने के लिए फंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। हुकूमत ने स्कूल काउंसिल्स को इमारतें स्कूल के औकात कार के बाद किराए पर देने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। स्कूल की इमारतें सेमिनार्स, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, बुक फेयर और खेलों के इनेकाद के लिए फराहम की जा सकेंगी। स्कूल की इमारतें सेकेंड शिफ्ट में प्राइवेट स्कूल या अकेडमी चलाने के लिए भी हासिल की जा सकेंगी। सरकारी स्कूलों में कायम स्कूल काउंसिल्स को फाल बनाया जाएगा। स्कूल काउंसिल्स की इजाजत से बिल्डिंग या ग्राउंड्स को किराए पर दिया जा सकेगा। बिल्डिंग से हासिल होने वाली रकम स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। हुकूमत की हिदायत पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब स्कूलों में रिहाइश गाहें होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल सरबराहान से 24 घंटे में तालीमी इदारों में मौजूद रिहाइश गाहों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। लाहौर में गवर्नमेंट स्कूल गुलबर्ग, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल रेटिगन रोड में रिहाइश गाह मौजूद है। गवर्नमेंट चिश्तिया बॉयज हाई स्कूल सेक्रेटेरिएट और गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा में भी रिहाइश गाह मौजूद है। रिहाइश गाहों के बायस स्कूलों के औकात कार में पढ़ाई मुतासिर हो रही है। पंजाब में मुफ्त बाइक्स की तकसीम का मंसूबा। सिर्फ तशहीर पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 करोड़ दरख्वास्त की तस्दीक के लिए मुख्तस। मंसूबे की लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत ने 55 करोड़ की मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। निगरान दौरे हुकूमत में तलबा और तालिबात के लिए बाइक्स की फराहमी का मंसूबा बनाया गया था, जिस पर अब मौजूदा हुकूमत ने कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, जिससे मंसूबे की लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 55 करोड़ रुपए की मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक 10 करोड़ रुपए सिर्फ बाइक्स फराहमी की तशहीर पर खर्च किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए दरख्वास्त की तस्दीक पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबे की और लागत में इजाफा बाइक्स के इजाफे की वजह से हुआ, जबकि आइंदा 2 माह में बाइक्स की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। गैस सार्फिन के लिए बड़ी खबर। सुई गैस कंपनी ने कनेक्शन देना शुरू कर दिए। सिर्फ LNG नेटवर्क पर सोसाइटीज को कनेक्शन मिलेंगे। कंपनी ने डिमांड नोटिस का अजरा शुरू कर दिया है। घरेलू सार्फिन को 1 माह में 2 बिल भिजवाने की भी तजवीज़ पेश की। सार्फिन को सिर्फ LNG नेटवर्क पर मबनी सोसाइटीज में कनेक्शन शुरू किया गया है। कंपनी ने जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा शुरू कर दिया। डिमांड नोटिस जमा होने पर सार्फिन को मीटर नस्ब करके दे दिया जाएगा। कंपनी की जानिब से LNG के रेट पर घरेलू सार्फिन को बिलिंग की जाएगी, जबकि घरेलू सार्फिन को 1 माह में 2 मरतबा बिल्स भिजवाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव के बावजूद LNG की कीमत में कमी और इजाफा होगा। LNGPL के कुदरती गैस नेटवर्क पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। कुदरती गैस पर घरेलू सार्फिन के कनेक्शन जून 2017 से इल्तवा का शिकार हैं। लेस्को में 3 फेस मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। करोड़ों के डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर्स ना लगाए जा सके। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने 1.5 माह से नए मीटर्स की मंजूरी नहीं दी। एलोकेशन ना होने से मीटर्स का अजरा नहीं हो सका। सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने 1.5 माह से न्यू कनेक्शन के इवज मीटर्स की मंजूरी नहीं दी। हेडक्वार्टर से एलोकेशन ना होने की वजह से मीटर्स का इजरा नहीं हो सका। लेस्को में नए कनेक्शन के लिए सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, ताहम डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। लेस्को ने डिमांड नोटिस जमा होने पर 10 रोज में मीटर्स लगाने का दावा कर रखा है, लेकिन इसके बरक्स सार्फिन 2 से 3 माह से दफातर में मीटर्स के हुसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। जेल अस्पतालों और शहर के इलाज गाहों को बेहतर बनाने का मंसूबा। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने इलाज गाहों के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की असामियाँ तख्लीक कर दी। DHQ THQ से ख़त्म की गई सीटें लाहौर की इलाज गाहों और जेल अस्पतालों के लिए मांगी गईं।
प्राइमरी हेल्थ ने जेल, अस्पताल समेत शहर की इलाज गाहों के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की असामियां तख्लीक करने के लिए समरी महकमा खजाना को अरसाल कर दी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से खत्म की गई डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और तिब्बी अमले की 75 असामियों को जेल, अस्पतालों और शहर की इलाज गाहों में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। समरी में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से खत्म की गई सीटों को जेल अस्पतालों और लाहौर की इलाजगाहों में शिफ्ट करने से खजाने पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़े। ताहम सीटें तख्लीक करने से जेल, अस्पतालों और महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेरे इंतजाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तादाद बढ़ने से तिब्बी सहूलतों में बेहतरी होगी। खिलाड़ियों के इंतखाब में कोई सिफारिश नहीं चलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक बता दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा से मुतल्लिक इजलास, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने बेहतरीन खिलाड़ियों की रिपोर्ट पेश की। क्रिकेट की बेहतरी के लिए बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों की भी बाज़गश्त। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला से मुलाकात की। कारकर्दगी की बुनियाद पर कैंप के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब का जायजा लिया गया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बैटर्स और बॉलर्स के बारे में रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी का कहना था, मेरिट पर मुंतखब खिलाड़ी ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। काकुल अकेडमी में फिटनेस कैंप 25 मार्च से शुरू होगा। लाहौर में मसनूई बारिशों के लिए 27 करोड़ रुपए तलब कर लिए गए हैं। महकमा माहौलियात ने क्लाउड सीडिंग के नाम से प्रोजेक्ट पर फंड के अजरा के लिए समरी इरसाल कर दी। स्मोक से पाक करने का नया प्लान तैयार कर लिया गया। महकमा माहौलियात ने क्लाउड सीडिंग का नाम से नया मंसूबा तैयार किया है। मसनूई बारिशों के लिए क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड भी तलब कर लिया गया है। महकमा माहौलियात ने मसनूई बारिश के लिए 27 करोड़ रुपए फंड मांगे हैं। फंड मसनूई बारिशें बरसाने पर खर्च किया जाएगा। निगरान दौरे हुकूमत में मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे के बाद मजीद बारिशें बरसाई जाएंगी। LDA सिटी के बिल्डिंग बाय लॉज लागू करने में बड़ी रुकावट। LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास ना होने से खसूसी रूल्स रेगुलेशंस की मंजूरी इल्तवा का शिकार। अलॉटी नक्शा पास करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गए। LDA सिटी के 2 ब्लॉक्स का कब्जा देने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खसूसी बिल्डिंग रेगुलेशंस मंजूर न होने से नक्शाजात मंजूर कराने के हवाले से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गयी। साबिक DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने खसूसी रूल्स को अथॉरिटी में भिजवाने की मंजूरी दी। निगरान सेटअप जाने पर अथॉरिटी का इजलास आज तक न हुआ। LDA सिटी के लिए DHA की तर्ज पर स्टेट ऑफ द आर्ट रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए गए थे। ब्लॉक C और F का कब्जा मिलने के बाद बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। शोबा टाउन प्लानिंग के मुताबिक मंजूरी ना हुई तो अबूरी तौर पर रूल्स को नाफिज किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब, मुतअद्दिद सड़कें खस्ता हाल, पार्क्स में सफाई के इंतजामात ना होने के बराबर। शहरी बिजली के लटकते तारों के गुच्छों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के सबब भी परेशान है। गड़ी शाहौर रेलवे कॉलोनी में सीवरेज निजाम नाकारा हो गया। गड़ी शाहौर रेलवे कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि घरों के बाहर गंदा पानी खड़ा होने से बीमारियां फैलने लगी हैं, जबकि अरसे दराज से गंदा पानी खड़ा होने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। छोटे बच्चों को मच्छर काटने से अक्सर बुखार हो जाता है। सिद्दीक कॉलोनी टिम्बर मार्केट के इलाके की सड़क अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार होने पर इंतजामिया ने मुरम्मत का काम शुरू किया, मगर इंतजामिया की जानिब से तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना होने लगा। अहले इलाका ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। दरबार शाह जमाल के उकब में वाक़े शाह जमाल पार्क खंडर का ढेर बन गया। शाह जमाल फाजिला कॉलोनी के मकीनों के लिए बनाया गया पार्क इंतहाई अबतर हालत को पहुंच गया। पार्क में जा बजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। जंगले और मरकजी गेट नशे के आदि अफराद के हत्थे चढ़ गए। गजाली पार्क सादात स्ट्रीट वहदत कॉलोनी में 6 माह से सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। गटरों से ढक्कन भी गायब है। खुले मैनहोल हादसात की वजह बन सकते हैं। इलाका मकीन सूरत हाल से परेशान है। रिहायशियों का कहना है गुज़िश्ता 6 माह से इलाके की यही सूरत हाल है। एहसान कॉलोनी, फेरोजपुर रोड, न्यू मदीना टाउन का इलाका मसाइलिस्तान बन गया। इलाके में बिजली की लटकती तारें, तबाहाल गलियां मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। इलाके में घरों के बाहर लटकते तारों के गुच्छे किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, जिसके बाइस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आंधी और बारिश के बाइस बिजली बंद होना मामूल बन चुका है। बीबी पाक दामन मोहल्ला ईसाइया में लटकते बिजली के तार जमीन को छू रहे हैं। तारों के जाल ने इलाके को लपेट में ले रखा है।
सरों को लगते लटकते तार मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। मकीनों का कहना है कि तारों के 22 बच्चों को करंट लगने के वाकयात मामूल बन गए हैं। जनाजगाह लिटन रोड पर वाक़ साफ पानी की फराहमी के लिए नज़्फ़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। इंतजामिया की गफलत के बाइस फिल्टर प्लांट अरसे दराज से नाकारा है। इलाका मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है। फिल्ट्रेशन बंद होने के बाइस मशीनरी जंग आलूदा होने लगी। अद्वियात की चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ हुकूमत पंजाब का बड़ा एक्शन। मुख्तलिफ टीचिंग हस्पतालों में अद्वियात की चोरी, खरीदारी में घपले और ठेकेदारों की मिली भगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने वाले इनासिर को मुअत्तल कर दिया गया। मरासले के मुताबिक जिना अस्पताल के फार्मेसी टेक्नोलॉजी जावेद सरवर, स्टोर कीपर मोहम्मद जुबैर चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया। सर गंगाराम अस्पताल के फार्मासिस्ट सईद रिजवान हैदर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। फिलिपाइन कौंसलेट में वुमेन डे के हवाले से तकरीब हुई। फिलिपाइन के एजाजी कौंसलेट फहदल शेख ने खसूसी शिरकत की और ASP शहर बानो नकवी समेत दीगर शुरका खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। फिलिपाइन के आजाजी कौंसलेट फहदल शेख की जानब से वुमेन डे तकरीब का एहतमाम DHA में किया गया। फिलिपाइन कौंसलेट में होने वाली तकरीब में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिलिपाइन के आजाजी कौंसलेट फहदल शेख ने फिलिपाइनी और पाकिस्तानी खवातीन के मुल्की और बैनुल अक़वामी किरदार के हवाले से इज़हार ख्याल किया। इस तकरीब का बेसिक मकसद ही ये था कि ख़वातीन को सपोर्ट दी जाए, ख़वातीन को इनकरेज किया जाए कि वो मर्दों के शाना बशाना अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं और अपने सपने पूरे कर सकती हैं और अब उनको ये कॉन्फिडेंस दें। हम सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि हम उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस दें और उनको ये मौक़े फ़राहम करें कि वो घरदारी और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकती हैं और उसमें एक्सेल कर सकती हैं और हमारी ख़वातीन बहुत अच्छा कर सकती हैं। तकरीब में डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़िशां ताहिर, डॉक्टर आयशा नासर, इकरा यासीन, डॉक्टर शानदाना शेख, सादिया हमीद शानजे, फैज़ जैन, इरफान साइमा तारिक समेत दीगर ने खवातीन के मुआशरे में किरदार और अहमियत के बारे में रोशनी डाली। शुरका का कहना था कि मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन को हर शोबे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज इन्होंने यहाँ पे एक विमेंस डे सेलिब्रेट किया और फिलिपीन कौंसलेट के अंदर, जो कि इंतहाई अच्छा कदम था। इसके अंदर औरतों ने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स को अकम्प्लिश किया। आज फिलीपींस कौंसलेट में वुमेंस डे की तकरीब थी। बहुत अच्छा लगा। फिलिपिनो औरतों ने और यहाँ की देसी औरतों ने मिलकर अपनी कहानियाँ, स्ट्रगल की शेयर की, अपनी ड्रीम्स के बारे में बताया और इस बारे में बात हुई कि एक कम्युनिटी कितनी ज़रूरी है औरतों को आगे बढ़ने के लिए। कौंसल जनरल श्रीलंका पंजाब यासिन जोया, ASP गुलबर्ग शहरयार बानो, डॉक्टर शीला आलम अरशद समेत दीगर खवातीन भी शरीक हुई। आयशा खान, सदफ आसिफ, अमारा सलीम, आसिया यासीन, जैनब रांझा समेत दीगर खवातीन ने भी शिरकत की। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब असेंबली के बजट सेशन के इजलास का तीसरा रोज स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पहले ही कहते थे कि साइफर एक झूठ है जिसने मुल्की सियासत, रियासत और मईशत को तबाह किया। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना कि जिन लोगों ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद PTI छोड़ दी उनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। पंजाब असेंबली के बजट सेशन इजलास के तीसरे रोज भी इजलास का आगाज हस्बे मामूल 2 घंटे 5 मिनट की ताखीर से हुआ। अरकान असेंबली 9 बजे की बजाय 10 बजे के बाद असेंबली पहुंचना शुरू हुए। असेंबली अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का दावा करने वाले 3 यूनिट भी मुफ्त नहीं दे सकते। अच्छा, उनके वादों के अगर हम लाइन देखें तो उनका वादा ही क्या जो वफा हो गया। आप देख लें इन्होंने कितने वादे किए हैं और मैंने तो कल असेंबली में कैटेगोरिकली कहा है कि अगर आप समझते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते 300 यूनिट वाला, तो आप हमें बताएं। उसका एक साफ एक आम सा तरीका है कि सूबा सब्सिडाइज करता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि बानी PTI की जानिब से लहराया जाने वाला खत साइफर नहीं सियासी रंग था, जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ था। वो जेब से खत लहराना, जाली सफेद कागज लहराना, वो साइफर है कहाँ पर, ये भी आज तक तो ये एक मुकम्मल तौर पे झूठ था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज़ को ख़राब किया गया,
इसी तरह से पाकिस्तान की सफारत भी तबाह कर दी। पंजाब असम्बली के बजट इजलास के तीसरे रोज का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास सोमवार की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ हसन अली, सिटी 42, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज के अवामी फलाह बहबूद के वीएन के मुताबिक तमाम अहदाफ के हसूल पर इत्फाक किया गया। सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के इशारे के मॉनिटरिंग का फैसला भी किया गया। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवज़ा रोड मैप का जायज़ा लिया गया। सेहत, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में इश्तराक कार पर इत्फाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में बरतानवी इदारों की शराकत लायक तहसीन है। पार्लिमानी वफूद के तबादले, मुआशी ताउन और अवामी सतह पर राबितों से दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने PP 150 में मसरूफ़ दिन गुजारा। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। लीगी कारकुनान के साथ दुख सुख बांटा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अपने दौरे के दौरान शहरियों को दरपेश मसाइल सुने। खादिम हुसैन खोखर से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। फातिहा खाने की महर, शहबाज चांदी, मियाँ फारूक सईद, चौधरी जहांगीर, मलिक तारिक, हाफिज़ अयाज भी मौजूद थे। चांद खोकर, खालिद खोकर, डॉक्टर आसिफ मियाँ आबिद भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साबिक चेयरमैन UC मियाँ अब्दुल अहद के घर गए। महर रमज़ान, शहबाज भट्ट, अमीन कंबो, मुजाहिद, रफाकत अली बाजवा भी साथ थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर्स का इजलास हुआ। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन, बिलाल अकबर खान और सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह ने बतौर कमेटी मेंबरान शिरकत की। इजलास में होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान, DC लाहौर आफिया हैदर, DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी, कमिश्नर्स और DC हजरात ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कहते हैं स्मोक के तदारुक के लिए साइकिल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स को अपनाना होगा। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर जावेद अहमद काजी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब ने अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लान बारे एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि पहले फेज़ में लाहौर शहर के लिए एक प्लान तश्कील देगी। अब आपको बताएं, फास्ट हेल्प वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट, राना एहसनुल्लाह की शिरकत मुस्तहकीन में राशन भी तकसीम किया गया। फास्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राना एहसानुल्लाह नाजी ने टाउनशिप में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फास्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने की तकरीब भी मुनक्किद की गई। सुहेल शौकत भट्ट ने मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया। सुहेल शौकत भट्ट कहते हैं CM पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में अवाम की फलाह का काम जारी रखेंगे। रियासत का फ़र्ज़ होता है कि रियासत के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे मेरी तो ज़िम्मेदारी भी वेलफेयर की है, बैतुल माल की है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को, हम डिसेबल पर्सनस को, हम माशरे के उन बुज़ुर्गों को जो ओल्ड शहरी हैं हमारे माशरे के, हम इन सब को वेलफेयर की तरफ से कमोडेट किया जाए। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हमारी स्टूडेंट्स बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो मैट्रिक के बाद कॉलेज में जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि आज गुर्बत और मुश्किलात बहुत अरूज पे है, और आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्टूडेंट्स जो बेटियां हैं उनको कमोडेट करें। राना एहसानुल्लाह नाजी का कहना है हुकूमत मदद करे तो सूबे भर में गरीब बच्चियों के लिए इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आज की तकरीब ये थी कि हमारे मेहमान ख़ुसूसी सुहेल शौकत भट्ट साहब थे, उन जो कि सूबाई वज़ीर हैं बैतुल माल के सोशल वेलफेयर के। हमने उनको इनवाइट किया, उनकी मेहरबानी है वो तशरीफ़ लाए और गरीब लोगों में, मुस्तहिक लोगों में उन्होंने राशन तकसीम किया।
हमारी जो फास्ट हेल्थ वेलफेयर है ये काम कर रही है वोकेशनल पे, जो बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है जो कि अपने माँ बाप का सहारा बन सके। फास्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट स्कूल की तालबात ने भी शिरकत की। नन्ही बच्चियों ने टैबलो पेश किया। शुरका ने फास्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात को सराहा। ऑर्गेनाइजेशन इंतजामिया के मुताबिक खिदमात का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। अल खिदमत फाउंडेशन के रमज़ान फूड पैकेज हब का इफ्तिताह सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन ज़ियाउद्दीन अंसारी ने इफ्तिताह किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं बेवाओं, यतीमों और मुस्तहकीन को उनकी दहलीज पर रमज़ान राशन पैकेज मुहैया किया जाएगा। माह रमजान में मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन मैदान में है। मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करने की तैयारियों के लिए मरकजी डिपो का इफ्तिताह कर दिया गया। सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन ज़ियाउद्दीन अंसारी ने इफ्तिताह किया। रमजान राशन फूड हब की इफ्तिताही तकरीब में फाउंडेशन के ओहदेदारान अहमद हमाद रशीद, मुगीस शाहिद कुरैशी ने शिरकत की। चौधरी असलम, डॉक्टर इजाज नजीर, अब्दुल वदूद अलवी और दीगर भी शरीक हुए। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों और दर्जनों वॉलंटियर्स ने राशन पैकेज के अमल में हिस्सा लिया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। जनरल सेक्रेटरी मुगीस शाहिद कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है बेवाओं, यतीमों और मुस्तहकीन को उनकी दहलीज पर राशन पैकेज पहुंचाया जाएगा। चावल हैं, चीनी है, दालें हैं, खजूर है, घी है, ये जो इब्तिदाई ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसका एक पैकेट तैयार कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात इस पर हमारे साथ ताउन करते हैं और हर साल की तरह इस दफ़ा भी ताउन कर रहे हैं। उनकी मदद से ये एक बड़े पैमाने पर फूड पैकेजेस तैयार हो रहे हैं और ये जो ज़रूरतमंद हैं उनके घरों पर ये डिलीवर किए जाएंगे। अहमद हमाद रशीद का कहना है कोविड में भी लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, गजा के अवाम के लिए भी राशन भिजवाया। अब रमजान में मुस्तहिक अफराद में राशन पहुंचाया जा रहा है। गजा में फर्स्ट रमज़ान को हमने तकरीबन 15,000 फैमिलीज़ को फूड पैकेज रफ़ा के बॉर्डर से हमने पहुंचाया। तो हम हर साल ये करते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में हमारी ये कोशिश होती है कि जो मुस्तहकीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके घरों तक ये फ़ूड पैकेज पहुंच जाए ताकि वो भी हमारे तरह हम सब के साथ मिल के रमज़ान को वो सेलिब्रेट कर सकें। वॉलंटियर्स का कहना है रज़ाकाराना तौर पर फूड पैकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हम GCU ANS की तरफ से आए हैं यहाँ पर और हम ये सारा का सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की खुशी के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें और आखिरत में हमें सबका सवाब मिल सके। हम लोगों को सारों को कोशिश करनी चाहिए कि हम आएँ और पाकिस्तान के लोगों के लिए खिदमत करें और स्पेशली रमज़ान के महीने में जब अल खिदमत फाउंडेशन इतना एक अफजल काम कर रही है तो उसमें हम सबको चाहिए कि हम अपना हिस्सा डालें। सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन ने मुखय्यर अज़रात के लिए मुस्तहकीन की मदद के लिए अल खिदमत के दस्ते बाजू बनने की अपील भी की। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ आदिया नाज, सिटी 42। मुस्लिम टाउन रहमानपुरा चौक पर बट स्वीट्स ने अपनी 15वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। बट स्वीट्स के मालिक फैसल बट ने इफ्तिताह किया। अहले इलाका की कसीर तादाद ने बट स्वीट्स की ओपनिंग को सराहा। रहमानपुरा चौक में बट स्वीट्स की 15वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। बट स्वीट्स का इफ्तिताह मालिक फैसल बट ने किया। इस मौके पर फैसल बट, शहजाद अली, काशिफ बट, ताबिश बट, मोहम्मद आदिल समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फैसल बट का कहना था कि बट स्वीट हमेशा खरीदार को मेयारी चीज फराहम करती है। रमज़ान के मुबारक महीने में हमने ये अपनी 15वीं ब्रांच माशाल्लाह यहाँ पे खोली है रहमानपुरे में और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे वेलकम किया, बड़ी खुशी का इजहार किया और 25% ऑफ चल रहा है 3 दिन के लिए। ये इतवार तक इंशाल्लाह यहाँ पे 25% आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा इंशाल्लाह। इस मौके पर कस्टमर का कहना था कि बट स्वीट हमेशा मेयारी शिया फराहम करती है और ज़रूरत की हर चीज़ एक ही छत तले मुयस्सर है। इनका मेयार बहुत अच्छा है और उम्मीद है हमें यही मेयार मिलेगा इंशाल्लाह। खुशी है कि हमारे इलाके में ये बट स्वीट आई है। सुल्तान अहमद रोड की शक्ल बदल जाएगी बट स्वीट खुलने से। हम सारा मोहल्ला अहले मोहल्ला बहुत खुश हैं। ज़बरदस्त हो गया। कहते हम लोग तो लक्ष्मी चौक जाते होते थे लेने के लिए, तो इधर आ गई है माशाल्लाह। अब शौक तो माशाल्लाह अब यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं और ले रहे हैं। बट स्वीट में मिठाइयाँ, मुतअद्दिद किस्म के सैलड समेत लाइव पिज़्ज़ा, बर्गर भी दिए जाते हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। पानी के आलमी दिन पर सेमिनार, वॉक और शजरकारी मुहिम। MPA ज़ैबुन्निसा, वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, साबिक वज़ीर डॉक्टर सईद इलाही, नासिर भोलू पहलवान समेत दीगर ने शिरकत की।
पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम पानी के आलमी दिन पर सेमिनार में MPA ज़ेबुन्निसा, वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, साबिक वजीर डॉक्टर सईद इलाही, नासिर भोलू पहलवान ने शिरकत की। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद रशीद, रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम, सदूर शोबाजात, असातिज़ा, तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के बाद अलराजी हाल से VC ऑफिस तक रैली निकाली गई। शुरका ने पानी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। साबिक वजीर सईद इलाही का कहना था कि दरख्तों की कटाई करके सोसाइटियों के कयाम को रोकना होगा। जो 7-8% पीने के काबिल है उसमें भी सिर्फ 3% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5-3% तो ग्लेशियर्स और बर्फ़ की सूरत में जमा है। तो इस वक्त ये मौका है कि हम जब दुनिया की आबादी 7 बिलियन तक पहुंच चुकी है तो आने वाले वक्तों में ना जाने ये 10 बिलियन या 15 बिलियन हो जाएगी। तो हमें अपनी आने वाली नस्लों का भी हमें ख्याल करना है, पानी को बचाना है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि इंतजामिया ने एक तालिब इल्म एक दरख्त की मुहिम शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से हर एक को पौधा जो है वो फराहम करेगी और हम स्टूडेंट्स को भी ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर वो अपने घरों के लिए, बाज़ारों के लिए, कहीं भी किसी सड़क किनारे पौधे लगाना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको पौधे देंगे। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाकर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते तक जारी रहने वाली शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। खाना फरहंग ईरान में जश्न नौरोज़ की रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, सियासी और समाजी शख्सियात, स्कॉलर्स और लाहौर में मुकीम ईरानी शहरियों ने शिरकत की। खाना फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान लाहौर में नए ईरानी साल के आगाज की मुनासबत से जश्न नौरोज़ की पुरवकार और रंगारंग तकरीब में एशियाई इक्तिसादी ताउन तंजीम के सकाफती अदारे के सरबराह डॉक्टर साद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान लाहौर महरान मोहद फर ने कहा कि नौरोज़ एक मानवी विरसे के तौर पर कौमों के दरमियान इत्तेहाद, बराबरी और दोस्ती का मजहर है। تا به عنوان شهروندان کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله دور هم جمع شویم و در کنار دوستان خوبمان در پاکستان که از کشورهای حوزه نوروز است سنت‌های دیرینی خود را همچون گذشته डायरेक्टर जनरल खाना फरंग इस्लामी जमहूरिया ईरान लाहौर जाफर रोनास ने कहा कि हम मुख्तलिफ त्योहारों के खूबसूरत इम्तजाज के अयाम से गुजर रहे हैं। खुशी के इन अयाम में हमें अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। रईस मोहतरम दानिशगाह इक़्तिसाद बानुवान व मेहमानान गिरांक़द्र के हमें अजीज़ान در واقع برای ما دارای جایگاه ویژه هستند و عذرخواهی میکنم که نمیتونم تک تک اسامی رو نام ببرم. همگی خوش آمدید و از اینکه तकरीब में VC पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद, VC होम इकोनॉमिक्स डॉक्टर फलीहा काजमी, कासम अली शाह और DG प्लाक बीनिश फातिमा भी शरीक हुई। कैमरामैन राना अजीम के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वहदत रोड कैंपस के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सेमिनार हुआ। हिम्मत और हौसले की तारीख रकम करने वालों की याद में तालिबात को तकारीर के ज़रिए आगाही दी गई। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद हुआ। डायरेक्टर वसीम अनवर चौधरी, अमजद अली खान, रियाजुल हक ने शिरकत की। हिम्मत और हौसले की तारीख रकम करने वालों की याद को ताज़ा करते हुए तकारीर की गयी। डायरेक्टर वसीम ने कहा, ये दिन हमें आज़ादी की जद्दोजहद से जोड़ता है और इन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो मुसलमानों ने अलहदा वतन के हसूल की खातिर दी। सेमिनार में तालिबात के वालिदैन समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहुत तारीखी दिन है और हमें अपने आइंदा आने वाली नस्लों को इस दिन की इम्पोर्टेंस बतानी है और आज यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने बच्चों को अवेयर किया आज दिन की क्या अहमियत है और हमें अपने मुल्क के अंदर जो है मोहब्बत का, अमन का, तालीम के ऐसे बीज बोने चाहिए, इत्तेहाद के ऐसे बीज बोने चाहिए कि आने वाली नस्लें इसकी छाँव में बैठें और हमारे लिए दुआ गो हों। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को सराहते हुए तालिबात का कहना था कि ऐसी तकारीब का इनेकाद हमारी हिम्मत और हौसले को इस मुल्क की तरक्की के लिए बुलंद करता है। आज के सेमिनार में बताया गया है कि हमने अपनी तारीख में क्या क्या कितनी मेहनत करके हमने अपना इस मुल्क को हासिल किया है और अब हमें अपने इस मुल्क को हासिल करने के बाद बहुत सी मेहनत करनी चाहिए। हमारे अजदाद का हमारे लिए बहुत से ख्वाब थे जिस पे हमें पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया उन्होंने, बच्चों के अंदर शऊर पैदा करना चाहे ताकि वो भी तरक्की की बुनियाद पर चल सके। जिस तरह हम दूसरे ममालिक के नास्बत बहुत पीछे रह गए हैं, हमें नहीं इल्म के हम कैसे आगे जा सकते हैं। उन्होंने हमें इल्म दिया है कि हम इस तरह अगर हम काम करेंगे तो हम भी दूसरे ममालिक के नस्बत आगे जा सकेंगे। शुरा ने हिम्मत और जुर्रत की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मॉडल बाज़ारों में सस्ते दामों मयारी अशिया फरोख्त जारी। सब्जी और फलों की कीमतों में 25% तक रियायत दी जा रही है। CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर ने मॉडल बाज़ार चुंग और मॉडल बाज़ार ठोकर का दौरा किया। मॉडल बाज़ार चुंग में करियाना स्टॉल पर रेट लिस्ट की अदम मौजूदगी पर मैनेजर को फौरी जुर्माना करने की हिदायत की। दोनों बाज़ारों में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर पाया गया। शाहिद कादिर ने दुकानदारों और ग्राहकों से फीडबैक लिया। दुकानदारों और ग्राहकों ने मॉडल बाज़ारों और बाज़ारों में किए गए इक़दामात को सराहा। अब आपको बताएं, रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में अदाकार कैसर पिया और फरगाम तुर्की जोड़ी ने फतह समेट ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट के मैच में अदाकार कैसर पिया और फरगाम तुर्की जोड़ी ने इमरान राठौर और अजहर मुगल को एक के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में डायरेक्टर FIA जहांजेब नज़ीर और सुहेल मसूद ने राना मकसूद और राजा अख्तर को 6 सेट्स में शिकस्त दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।